हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बृहस्पति ग्रह वक्री है यानी कि रेट्रोग्रेड जुपिटर है, तो इसमें उनकी लाइफ के क्या सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। रेट्रोग्रेड जुपिटर से जुड़े कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रेट्रोग्रेड जुपिटर अगर बर्थ चार्ट में है तो हम उसकी एनर्जी को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वक्री ग्रहों के साथ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के साथ जो है भगवान शिव और सूर्य देव का क्या कनेक्शन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट है और स्पेशली अगर रेट्रोग्रेड जुपिटर है तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है वो पास्ट लाइफ के हैवी पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कि व्यक्ति को इस लाइफ में पूरा करना ही होगा, भले ही वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो व्यक्ति को कभी भी फ्री विल नहीं देते। और वो पास्ट लाइफ का हैवी पेंडिंग कर्मा क्या है, ये हम जान सकते हैं हमारे बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर की प्लेसमेंट का एनालिसिस करके। वो कि वो किस हाउस में प्लेस्ड है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और किन हाउसेस का वो स्वामी है। तो इसी तरह से जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं उनके साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं और एक बहुत ही पॉजिटिव बात रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की ये है कि वो व्यक्ति को पास्ट लाइफ की गलतियों को सुधारने का, रेक्टिफाई करने का, उन्हें पूरा करने का एक सेकंड चांस जो है वो ज़रूर देते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर इस बात को नहीं समझ पाता और पास्ट लाइफ की गलतियों को दोहराता जाता है, रिपीट करता जा रहा है, तो उसकी लाइफ में एक ही तरह का पैटर्न बन जाता है और वो लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। और ऐसे बहुत से लोग जिनके बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर है और वो ये फील करते हैं कि पिछले कुछ एक सालों में उनकी लाइफ में एक ही तरह का पैटर्न बन चुका है और वो लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि रेट्रोग्रेड जुपिटर के साथ जो भी पेंडिंग कर्मा जुड़ा है, उसको वो नहीं समझ पाए हैं और ना ही वो उसको रेक्टिफाई कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। बृहस्पति ग्रह जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को, हायर लर्निंग को और हमारे भाग्य को भी। और इसी तरह से पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को भी बृहस्पति ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ ही परमानेंट वेल्थ और हमारी संतान को भी बृहस्पति ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। और यही बृहस्पति ग्रह अगर बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति के मन में कुछ एक ऐसे सवाल ज़रूर रह सकते हैं, जिसके बारे में व्यक्ति को ये लग सकता है कि उसके जवाब शायद उसे कहीं से भी ना मिलें। और ये चीज़ हम ओशो के जीवन में भी देख सकते हैं। ओशो के बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है, उनके बर्थ चार्ट के 3rd हाउस में प्लेस्ड है और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ज्ञान को लेकर, धर्म को लेकर उनके मन में बहुत से ऐसे सवाल थे, जिसके जवाब उन्हें कहीं से भी नहीं मिले और उन्हीं सवालों के जवाबों को ढूँढते-ढूँढते वो खुद ही गुरु बन गए। तो जब भी रेट्रोग्रेड जुपिटर बर्थ चार्ट में होगा, तो ऐसे में अक्सर व्यक्ति को ये लग सकता है कि वो कुछ अलग ही ढूँढ रहा है, लाइफ में कुछ अलग ही करना चाह रहा है। और इस यही तलाश जो है यही तलाश जो है वो व्यक्ति को ग्रेट सक्सेस की तरफ भी
ले जा सकती है। और अक्सर रेट्रोग्रेड जुपिटर अगर बर्थ चार्ट में है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ऐसे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में फॉर्मल लर्निंग के बजाय इनफॉर्मल लर्निंग से लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं। जब भी कोई ग्रह बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड होता है और स्पेशली अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, तो वो व्यक्ति के जीवन को बहुत गहरे से प्रभावित करने की क्षमता रखता है, क्योंकि व्यक्ति के जन्म के समय वो ग्रह जो है वो पृथ्वी के बहुत पास से गुजर रहा था। तो एक तरह से हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स ऑन स्पेशल ड्यूटी भी कह सकते हैं, जिसे कि व्यक्ति के पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो स्लो रिजल्ट देते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि स्लो रिजल्ट्स के चलते अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट बर्थ चार्ट में है, तो क्या व्यक्ति जो है वो लाइफ में ग्रेट सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता? तो इसका जवाब है कि व्यक्ति जो है वो लाइफ में ग्रेट सक्सेस ज़रूर अचीव कर सकता है, बहुत सफलता जो है वो हासिल कर सकता है, लेकिन ये कंडीशनल है। तो हमें ये देखना है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है बर्थ चार्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है, वो कहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है और किन हाउसेस का वो स्वामी है। तो इन हाउसेस की सिग्निफिकेशंस को पूरा करके उस पेंडिंग कर्मा को पूरा करने के बाद ही व्यक्ति जो है वो लाइफ में ग्रेट सक्सेस को अचीव कर सकता है। और इसके साथ ही रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि उनमें एक विशेष चेष्टा बल रहता है, और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो एक नॉर्मल ग्रह से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। उन्हें कभी भी वीक प्लैनेट्स नहीं समझा जाना चाहिए। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो बर्थ चार्ट में एक तरह से एनर्जी इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जहां पर भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है, वहां पर उन उस हाउस में जो है एनर्जी का फ्लो जो है वो 3 गुना ज्यादा हो सकता है। यानी कि उस हाउस से संबंधित चीजों को पाने के लिए वो ग्रह जो है वो 3 गुना ज्यादा कोशिश कर रहा है। तो सोचिए कि अगर कोई ग्रह किसी चीज को पाने के लिए 3 गुना ज्यादा कोशिश कर रहा है, तो उसमें उन चीजों को पाने की जो डिजायर है वो किस हद तक स्ट्रांग है। तो अगर व्यक्ति जो है इस 3 गुना ज्यादा एनर्जी फ्लो को, एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट के 3 गुना ज्यादा एनर्जी फ्लो को यूज नहीं कर पा रहा, और रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है उसके ऊपर मेलेफिक एस्पेक्ट्स भी हैं, तो उस स्थिति में ये सारी सिचुएशन जो है वो व्यक्ति को लाइफ में डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकती है। कि व्यक्ति के पास प्लान्स तो बहुत बड़े-बड़े हैं, वो बहुत कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रहा। और इसी तरह से जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं, अगर व्यक्ति उस एनर्जी फ्लो को यूज़ नहीं कर पा रहा, तो ये व्यक्ति को लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन भी दे सकते हैं। और इसी तरह से अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर और स्पेशली रेट्रोग्रेड जुपिटर के ऊपर अगर मेलेफिक एस्पेक्ट्स हैं, तो ये व्यक्ति को बहुत तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स भी लाइफ में दे सकते हैं, और व्यक्ति को जो है ओवरथिंकिंग भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो ज़रूर देते हैं। अगर बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं और स्पेशली रेट्रोग्रेड जुपिटर है, तो ये अपनी महादशा या अंतर्दशा में व्यक्ति को कांस्टेंट इरिटेशन देने की वजह भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, व्यक्ति जो है वो किसी काम को 3 गुना ज़्यादा प्रयास, किसी काम को पूरा करने के लिए 3 गुना ज़्यादा प्रयास करना चाह रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्लो चल रही हैं। तो अगर रेट्रोग्रेड जुपिटर बर्थ चार्ट में है, तो व्यक्ति को किसी काम में सक्सेसफुल होने के लिए बार-बार कोशिश करनी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। उनके जो परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत हाई हैं, और कोई भी व्यक्ति सामान्य तरीके से काम कर कर या फॉर्मेलिटी से काम करके, काम चलाऊ तरीके से काम करके जो है वो लाइफ में
बहुत अच्छी सक्सेस, ग्रेट सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता अगर बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर है। तो अगर कोई व्यक्ति बर्थ चार्ट में अगर रेट्रोग्रेड जुपिटर है तो उसे अपने काम करने के जो मापदंड हैं, जो काम करने के स्टैंडर्ड्स हैं, काम की जो गुणवत्ता है, उसको बढ़ाना ही होगा, तभी वो लाइफ में ग्रेट सक्सेस को अचीव कर सकता है। और इसी तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर की महादशा या अंतर्दशा जो है, वो व्यक्ति को जीवन में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स भी दे सकती है। और ये इवेंट्स जो हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। और ये डिपेंड करता है बर्थ चार्ट में जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, उसकी प्लेसमेंट के ऊपर। तो अब हम जानेंगे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो क्यों स्लो रिजल्ट्स देते हैं और भगवान शिव और सूर्यदेव से वक्री ग्रहों का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य से, सन से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आने पर ही रेट्रोग्रेड होता है। जैसे कि जुपिटर जो है वो सूर्य से 5वें स्थान यानी कि 5वें घर में आने पर रेट्रोग्रेड हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे कोई व्यक्ति जो है वो पास्ट लाइफ में किसी स्पेसिफिक फील्ड में भागता जा रहा है, बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, अपनी बहुत सी ड्यूटीज़ को अधूरा छोड़ते हुए, तो एज़ ए पनिशमेंट उसकी स्पीड को स्लो किया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो नेशनल हाईवे पे बहुत स्पीड पर अपनी गाड़ी जो है, वो चला रहा है। तो ओवर स्पीड पर होने की वजह से अथॉरिटीज़ के द्वारा उसे रोका जाता है, वापस बुलाया जाता है और उसका चालान किया जाता है और उसको हिदायत दी जाती है कि वो जो मान्य स्पीड लिमिट है उसके भीतर ही रहे, यानी कि उसे उसकी स्पीड को कम करने के लिए बोला जाता है। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में इस लाइफ में जो बृहस्पति है वो नीच का है और रेट्रोग्रेड भी है, यानी कि रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न 10 नंबर की राशि में प्लेस्ड है। तो ये उस व्यक्ति की लाइफ के किस तरह के सीक्रेट्स को इंडिकेट करता है। तो देखिए, ये इंडिकेट करता है कि पास्ट लाइफ में व्यक्ति का जो जुपिटर है वो एग्जॉल्टेड भी था और अतिचारी भी था। तो व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में अपने ज्ञान की वजह से, अपने नॉलेज की ईगो की वजह से लाइफ में बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी ड्यूटीज़ को अधूरा छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। तो एज़ ए पनिशमेंट इस लाइफ में उसे डेबिलिटेटेड रेट्रोग्रेड जुपिटर मिला और इसकी वजह से बहुत ज्ञान होने के बावजूद भी, बहुत गुण होने के बावजूद भी उसे लाइफ में जो है रिजल्ट्स स्लो मिल रहे हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है कि व्यक्ति जो है वो लाइफ में सक्सेसफुल तभी होगा जब वो उन पास्ट लाइफ की गलतियों को रेक्टिफाई करेगा, उनमें सुधार करेगा और उसके बाद ही वो जीवन में एक डिज़ायर्ड सक्सेस को लाइफ में अचीव कर सकता है। और इसी तरह से जो सूर्य के जो प्रत्यादि देवता हैं, भगवान शिव को सूर्य का प्रत्यादि देवता माना जाता है। तो अगर रेट्रोग्रेड जुपिटर बर्थ चार्ट में है, तो व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना जो है, वो जीवन में उसका मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उसके बहुत से सवालों के जवाब जो हैं, उसे भगवान शिव की आराधना से मिल सकते हैं। तो इस स्थिति में भगवान शिव की आराधना व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर उसके बर्थ चार्ट में कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर है तो। क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो वक्र एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के एनर्जी के जो ओवरफ्लो को हैंडल करने में व्यक्ति की बहुत मदद कर सकते हैं। तो आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।